हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जदों अपनी कौम नूं तीन गल्लां समझाइयां, तीन बातां कीतियां ना, कौम दे लोगां ने उन्हां लोगां दे खिलाफ अपने आप नूं खड़ियां कर लिया जेड़े हजरत शुएब पैगंबर ते ईमान ले आए। कुछ लोग ने जिन्हां फौरन ही हजरत शुएब अलैहिस्सलाम दी दावत नूं कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए, मोमिन बन गए जिन्हां ने ईमान ले आंदा। ते दूसरे वो लोग जेड़े अपनी गल ते डटे रहे, उन्हां कहा असां शिरक भी करना है, उन्हां कहा असां नाप तोल च कमी भी करनी है, उन्हां कहा असीं डाके भी मारने ने। ते चौथी बीमारी उन्हां नूं ये लग गई, जेड़े ईमान लैके आंदे सन उन्हां दे रस्तियां विच बैठ के उन्हां नूं ही लुटना शुरू कर देंदे सन, उन्हां नाल ज़्यादतियां करनियां शुरू कर दित्तियां, उन्हां नाल जुल्म करने शुरू कर दिते। यानी आप ते राह रास्ते आए नहीं, पर जेड़े आ गए उन्हां दे खिलाफ भी अलमे बगावत बुलंद कर दिता। आप ते राह रास्ते आए नहीं, पर जेड़े आए उन्हां नूं अग विच सुट्टण दे मनसूबे बना लै। जानते हो ना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम नूं वाज करन वास्ते आए ने, कौम नूं समझाया, बाप नूं समझाया, नमरूद नूं समझाया, सारियां नूं समझाया। वो बजाए इसदे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे ईमान ले आंदे, बल्कि उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे ईमान दी वजह तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं उठा के ते आग विच सुट दिता। ये हुंदी भी अगों दी नहीं मनसूबे बना रहे। यही काम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम दी कौम ने किया, और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उन्हां लोगां विचों ने जेड़े हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते ईमान लैके आए सन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते पहले ईमान ले आंदा, फिर मदीन नामी बस्ती विच पहुंचे। अल्लाह पाक ने इन्हां नूं बजाते खुद ही पैगंबर ते रसूल बना दिता। और हजरत शुएब पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम दा तज़किरा तुसीं सुनिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दी बेटी नाल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम दा निकाह हो चुकिया सी। इतने अजीम लोग सन, कोई मामूली बंदे नहीं सन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते पहले ईमान ले आंदा, फिर हिजरत करके मदियन पहुंचे, और मदियन दे अंदर अल्लाह पाक ने हजरत शुएब पैगंबर नूं रसूल ते नबी बनाया। और इहदे नाल ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी दा निकाह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम नाल किया। तारीख ये बात दसदी। और गौर फरमाना, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जो दावत दी ना, ते लोग निकल खड़े हुए, अलमे बगावत बुलंद कर दिता ते अल्लाह वालियां दे राह रोकन लग पे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, भाई अल्लाह वालियां दे राह ना रोको, उन्हां दे रस्तियां विच ना बैठो, जेड़े अल्लाह ते ईमान ले आए ने उन्हां नूं तकलीफां ना देवो। वज़कुरू इज़ कुंतुम कलीलन फकस्सरकुम, पहले थोड़े जा लोग सन, बात तो अल्लाह पाक ने इन्हां नूं बहुत ज्यादा तादाद दे अंदर कर दिता। शुएब अलैहिस्सलाम इन्हां नूं अल्लाह दीयां नेमतां गिनवान लग पै। फरमाया मेरी कौम दे लोगों, याद करो ना वो वेला जदों तुसीं चंद लोग सी, मुट्ठी भर सी, अल्लाह पाक ने तुहानूं एडी वड्डी जमात बना दिता। पहले 2-4 साजे अज 100 के हिसाब नाल जे, ते तुहानूं वधाया किन्ने? रब ने वधाया, ओनू याद करो। और फरमाया वंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुफसिदीन, फरमाया जेड़े तोड़े तो पहले गुजर गए ने उन्हां दे अंजाम वल ते गौर करो ना। इत्थे अल्लाह पाक ने इतना फरमाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम नूं कहा वंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुफसिदीन। और कुरान दे एक और मुकाम ते रब फरमांदा है, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम नूं कहन लगे, मेरी कौम दे लोगों, क्या थोड़े सामने कौम नूह दा वाकया नहीं? क्या थोड़े सामने कौम हूद दा वाकया नहीं? क्या थोड़े सामने कौम लूत दा वाकया नहीं? क्या थोड़े सामने सालेह अलैहिस्सलाम दी कौम दा वाकया नहीं? यानी वो लोग उन्हां वाकया नूं बराए रास्त जानदे सन। सूरह हूद दे
अंदर 12वें सिपारे अंदर हजरत शुएब नबी अपनी कौम नूं इंज वाज करदे ने, ओए गौर करो ना कौमे नूं क्यों तबाह हो गई, ओए ध्यान मारो ना कौमे साले क्यों तबाह हो गई, ओ गौरो फिक्र करो ना ओए कौमे हूद दे अजाब क्यों आया। ओ मेरी कौम दे लोगो ते लूत अलैहिस्सलाम दी कौम तोड़े सामने तबाह हुई, तुसी चंगी तरह जानते हो। ये कुरान च दस्या खतीबुल अंबिया ने अपनी कौम नूं इस तरह बात समझाई, फरमाया उन्हां वल ध्यान मारो। ओ मेरे भाई अज सानू भी ते गौर फिक्र करना चाहिए, अज सानू भी ते ख्याल करना चाहिए, सानू भी ध्यान मारना चाहिए कि साडे इर्द गिर्द रहन वाले डाकुआं दा की अंजाम होया है, साडे इर्द गिर्द रहन वाले जनाब लोगों की इज्जतां दे लुटेरियां दा की हाल होया है, साडे इर्द गिर्द रहन वाले जेड़े राजन लोगों की इज्जतां लुटण वाले सन उन्हां दा की हाल होया है। सानू भी ते गौर फिक्र करना चाहिए, साडे सामने कितने काफर बुरे अंजाम दा शिकार हो चुके ने ते कई शिकार होने वाले ने, असी भी तो उन्हां नूं इबरत दा निशान समझिए ना, असी भी ते गौर फिक्र करिए। और उन्हां पुराने नबियां पुरानियां उम्मतां दे वाक़ियात साडे सामने कुरान ने खोल खोल के रख दिते। कदे इंज भी कोई बयान करदा है और कदे इंज धी नूं मां नहीं समझाती, पुत्र नूं बाप नहीं समझाता, रिश्तेदार नूं नहीं समझाता, अज तक कोई मौलवी अपनी मुक्तदिया नूं नहीं समझाता जिवें रब ने कुरान के जरिए अपने बंदियां नूं समझाया, जिवें महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उनकी उम्मत नूं समझाया गया है। अंदाज देखो कुरान पाक दा कितने आला अंदाज दा रब्बे जुल जलाल ने अपने कुरान के अंदर ये साडी इस्लाह वास्ते बातां नाज़िल फरमाई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने व इन काना ताइफतुम मिनकुम आमनू बिल्लज़ी उरसिलतु बिही व ताइफतुल लम युमिनू फस्बिरू हत्ता यहकुमल्लाहु बैनना व हुवा खैरुल हाकिमीन। नबियां दे 100 साला किसे मैं एक खुतबा जुमा दे अंदर कुरान दी फसाहत और बलागत दे जरिए थोड़े तक पहुंचा देना वा। अल्लाहु अकबर। ओ कईयां नबियां दा 900 साल दा वाज कुरान ने एक जनाब कुजे अंदर ही बयान बंद कर छड़िया। किन्ना अंदाज है मेरे रब दे कुरान दा, ये उन्हां दे कईयां सालां दे वाज ने, कईयां सालां दियां बातां जेड़ियां अल्लाह ने अपने कुरान दे एक रुकू दे अंदर ही बंद कर छड़िया ने। गौर फिक्र करना चाहिए ना। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे, वाज करते रहे, समझाते रहे, रोज कहना लोगो ओ बुत्तां दी ते ना दरख्तां दी पूजा छड़ दियो, नाप तोल च कमी छड़ दियो। मैं कहना हजरत शुएब पैगंबर घर घर जाके समझाते रहे, दुकानां ते जाके समझाते रहे, आड़तां ते जाके समझाते रहे। हजरत शुएब पैगंबर अल्लाह दा नबी लोकां दे घर घर गली गली विच जाके कहंदा वला तबखसुन्नास अशियाअहुम वला तुफसिदू फिल अर्ज़ि बादा इस्लाहिहा। मेरी कौम दे लोगो फितने फसाद छड़ दियो ते लोकां दे माल विच कमी करना भी छड़ देवो। जे उन्हां दी कौम दे सुनियारे साडे वाली कौम वर्गे सी तो उन्हां नूं भी जाके समझाया। जे उन्हां दी कौम दे कसाई साडे वाले कसाईयां वर्गे ते शुएब नबी ने उन्हां नूं भी जाके समझाया। और जानते हो ना किलो मुर्गी दे पैसे देवो ते 900 ग्राम मिलता है, इनका हिसाब रब ने लेना, मेरे रब ने मुआफ नहीं करना। 12 माशे दे पैसे एक तोले दे पैसे सुनियारे नूं दिते जांदे ने, लेकिन वो 9 माशे तोला 9 माशे का तोला तुहाडे हवाले कर देंदा है। इनका हिसाब रब ने उहदे कोल लैना। जाओ वेखो कई सुनियारे दुनिया ते रुल गए, कुत्ते दी मौत मर गए, कई मरण वाले। ऐसा कारोबार, ऐसी लूट मार। आड़त चले जाओ ना, तुसी घरों 10 मन चीज तोल के ले जाओ तो थोड़ी 9 मन करनगे। खुदाए पाक दी कसम है, मैं एक दिन वड्डे कंडे ते 22.5 मन वजन लैके गया तो उन्हें जाके 16.5 मन किया।
5-6 मन जिन्होंने गायब किया, क्या रब उन्होंने पूछेगा नहीं? क्या मेरा रब उन्होंने को हिसाब नहीं लेगा? अज साड़ियां आड़तां ते यही हो रहा है। और मैं तो कहना कई दुकानदार ऐसे ने, तोड़ा चीनी का लिया ना 50 किलो वाला तो 70 किलो करके बेच छड़ते हैं, ते नाल कहंदे ने ये साडे हत्थ दी सफाई, इन्हां दे कंडियां दे जाके वजन ते करो। ते जिन्हां दी कंडे चैकिंग ते ड्यूटी लगी ना, उन्हां मंथलियां लाइयां ने, उन्हां क्या किलो दे अद्धा किलो भी दे छड़ो, तुहानूं कोई नहीं पुछेगा, पर महीने बाद साडी जेब च कुछ ना कुछ पा दे। किस तरफ को जाएं, किसको सुनाएं दुखड़ा, हाथी कोई बता दो जो मुशफिक बने हमारा। एक एक कारोबार के ऊपर अगर तवज्जो दलावा, एक एक काम के ऊपर मैं दोस्त अहबाब की तवज्जो दलावा, दे खुदा की कसम कोई पाक साफ काम नजर नहीं आऊगा। मिलावट ये तो साडा आम जा काम है। मिलावट करना यह भी कौमे शुएब का रवैया अज असी फुल अपना छड्या। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, सुनन इब्ने माजे किताबुल फितने, लंबी हदीस है मेरे पैगंबर दी। आप फरमांदे ने, मेरी कौम दे लोग जदों नाप तोल विच कमी करनगे, जदों नाप तोल विच वाधा घाटा करनगे, शिद्दतिल मऊनति व जौरि सुल्तानी अलैहिम, इन्हां उत्ते मुशक्कत भी आ जाएगी ते जालिम हुक्मरान भी मुसल्लत कर दिते जाणगे। शुएब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, मेरी कौम दे लोगों, आ एक तबका होए जेड़ा मेरे उत्ते ईमान ले आ चुके हैं, और एक तुसीं हो जेड़े मेरी गल नहीं पै मनदे। मेरी कौम दे लोगो गल सुन लो, हुण थोड़ा जा सबर करो ना, तोड़े ईमान वालियां ते काफरां दे दरम्यान फैसला अल्लाह पाक आपे ही कर देवेगा। हुण अल्लाह दे फैसले दा इंतजार करो। हुण कह दो कि अल्लाह पाक ही सही फैसला करने वाला है। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फैसला सही रब करेगा। वहुवा खैरुल हाकिमीन, अल्लाह पाक बेहतरीन फैसला करने वाला है। हजरत शुएब पैगंबर ने इन्नियां गल्लां अपनी कौम नाल कर लईयां। तवज्जो करी मेरे वीरा, फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम दी कौम ने अगों बोलना शुरू कर दिता। ओ तबका जेड़ा काफर सी, ओ तबका जेड़ा जनाब शिरक ते लग्या होया सी, ओ तबका जेड़ा हेरा फेरियां कर रहा सी, ओ तबका जेड़ा फतना ते फसाद मचा रहा सी। काल अल मलाउल्लज़ीन इस्तकबरू, मेरे दोस्तों जदों मैं कुरान पढ़ना, अपने मुआशरे ते निगाह मारना, मैनू लोग वाज़ेह ही नजर आ जाते हैं जिन्होंने कुरान मुखातब हो के अज भी ललकार रहा है। अल्लाह दा कुरान अज भी उन्होंने पुकार पुकार के कह रहा है, ओए पीछे हट जाओ अपने मकासद तो, अपने गलीज ते गंदे मकसद छड़ के रब दे राह पै जाओ। अवेखना काल अल मलाउल्लज़ीन इस्तकबरू मिन कौमिही, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम दी कौम दे ओ बंदे जिन्हां तकब्बर कीता, जेड़े अपने आप नूं बड़े आला समझदे सन, जेड़े अपने आप नूं बड़े चावड़ खां समझदे सन, जेड़े अपने आप नूं बड़े फन्ने खां समझदे सन, ओ कहन लगे लनुखरिजन्नका या शुएब वल्लज़ीना आमनू मा मिन करियतिना, ऐ शुएब जिन्ना तेरे नाल ईमान ले आंदा तेनू भी असी पकड़ांगे, तेरे करिंदियां नू भी पकड़ांगे ते बस्ती विच चुक के बाहर मार देवांगे। असी तेनू इत्थे रहन नहीं देना, असी तेनू बाहर कढ़ देना। और फरमाया औला तऊदुन फी मिल्लतिना, नाले कहन लगे या फिर साडे दीन ते वापस आ जाओ या फिर शहर विचों निकलने तैयार हो जाओ। हजरत शुएब फरमांदे ने काल अवलौ कुन्ना कारिहीन,
फरमाया असीं तोड़े दीन में वापस नहीं आना चाहते, क्या तुसीं फिर भी सानू अपने दीन च वापस ले आओगे? और नाल ही हज़रत शुएब पैगंबर फरमान लगे कद इफ्तरैना अलल्लाहि काज़िबन इन उदना फी मिल्लतिकुम बाद इज़ नज्जानल्लाहु मिन्हा। फरमाया मेरी कौम दे लोगों, अगर असी हुण तोड़े दीन च वापस पलटाए, इंदा मतलब है पहले असी अल्लाह पाक दे ऊपर झूठ बन्निया सी, यानी पहले असी क्या अल्लाह ने सानू तोड़ी तरफ भेजिया, तोड़ा दीन दुरुस्त नहीं, सही दीन दी तरफ आ जाओ। हुण असी तोड़ा ही दीन कबूल करके अल्लाह दे मुजरम बन जावांगे, पर ये असी करांगे नहीं। और मैं नबी हाँ, मैं रसूल हाँ। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह दा नबी और रसूल बन के आया, ते मैं इवें कर लांगा? मैं इंज कदे नहीं करांगा। नबी पाक दे कोल भी मक्के दे मुशरिक इकट्ठे होके आए ना, आंदे ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर तवज्जो फरमा, जे मक्के दी इमारत चाहिए तेनों दे देने, मक्के विचों किसी उच्चे घर चों रिश्ता लेना ही तेनों मुहैया कर देने, जिन्ना माल कहने लिया के तेरे सामने ढेर कर देने, पर एक अल्लाह दा नाम लेना छड़ दे। कायनात दे इमाम नबी ने फरमाया ओ मुहम्मद दे खब्बे हाथ लिया के चंद रख देवो, सज्जे ते लिया के सूरज रख दो, मुहम्मद दी जबान चो फिर भी कोई कलमा निकलेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी बात मेरे मोहम्मद की जबान चो नहीं निकल सकती। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया किहो जिहियां बातां करदे हो, असी अल्लाह ते फिर झूठ बंधन वाले लोग हां? फरमाया इंज नहीं हो सकता। और फरमाया अल्लाह पाक दियां गल्लां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम दे सामने कर रहे ने। फरमाया वमा यकूनु लना अन नऊदा अलल्लाहि अन नऊदा फीहा इल्ला अन यशा अल्लाह। फरमाया साडे वास्ते लायक भी नहीं कि असी झूठे दीन ते लग जाइए, सच्चा दीन छड़ देइए। फरमाया पर जे अल्लाह चाहे तो सानू नहीं रोक सकता। रब जिधर चाहे बंदा उधर जाता, रब चाहे तो सानू हदायत रखे, रब चाहे तो सानू गुमराह कर दे। हजरत शुएब पैगंबर फरमाते ने वासिया रब्बुना कुल्ला शैइन इल्मा, वासिया रब्बुना कुल्ला शैइन इल्मा अलल्लाहि तवक्कलना। हजरत शुएब पैगंबर फरमाते ने मेरे अल्लाह दा इल्म हर चीज ते हावी है। मेरा अल्लाह जानदा है हक कौन है, सच कौन है, झूठ ते कौन है। मेरा रब जानदा है सही तरीका केड़ा है ते गलत तरीका केड़ा है। मेरा रब जानदा है ते सही जानदा है। हजरत शुएब पैगंबर फरमांदे ने तुसी सानू बस्ती चों कड्डण दियां धमकियां दे रहे जे, वालल्लाहि तवक्कलना। तोड़े तो पहले भी बड़े बड़े जाबर आए ने, तोड़े तो पहले भी बड़े बड़े जरी पहलवान आए ने। इत्थे कौमे नूह ने नूह अलैहिस्सलाम नू धक्के मारन दी कोशिश की थी। हूद पैगंबर नू कौमे आद बड़ी जरी ते ताकतवर सी, उन्हां हूद अलैहिस्सलाम नू बस्ती विचों कड्डण दी कोशिश की थी। कौमे साले ने अल्लाह दी ऊंटनी दियां लत्तां कट दित्तियां। हजरत शुएब फरमांदे ने लूत अलैहिस्सलाम दी कौम अल्लाह दे फरिश्तियां दे पीछे लग गई, पर अल्लाह पाक ने उन्हां नू इबरत दा निशान बनाया सी भी तवक्कल होंदे उत्ते ही कर छड़िया। और मेरे वीरों अज साडा गुजरान बसर तंग हो चुके हैं, अज साडी मईशत तंग हो चुकी है। अज साडे चुल्ले हुक्मराना ने ठंडे कर दिते ने। अल्लाह उत्ते तवक्कल करके वेखो मेरा अल्लाह जरूर रास्ता कढ देवेगा। अलल्लाहि तवक्कलना ते नाल ही हाथ चुके ते दुआ कर दी रब्बना अफ्ताह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि। अल्लाह पाक मेरे ते मेरी कौम दे दरमियान तू फैसला कर दे। अल्लाह सोनिया साबित कर दे सच्चा कौन है ते झूठा कौन है। पिछे फरमाया सी व हुवा खैरुल हाकिमीन,
ओए खतीबुल अंबिया दियां गल्लां दुनिया दे खतीबां नूं सुनदा ही रहना, दुनिया दे खतीबां दी खताबत सुनना, तेनू कदे कोई पसंद आ जांदा, कदे कोई पसंद आ जांदा, किसे कते साडा ईमान बजदा भी घट ही है। पर गल सुन लै, नबियां विचों खतीब ही अल्लाह दा, अल्लाह पाक ने हजरत शुएब पैगंबर नूं ऐसा खतीब बनाया। ऐ यो गल्लां ने जिन्हां दी वजह तो खतीब क्या वा हुवा खैरुल हाकिमीन, फरमाया मेरा अल्लाह बड़े बेहतरीन फैसले करदा है। जदों दुआ कीती अल्लाह फैसला कर दे ते नाल ही फरमाया अंत खैरुल फातिहीन, अल्लाह तू ते बेहतरीन फैसले करने वाला है। अल्लाह जिन्नियां गल्लां तू खोल सकना कोई खोल ही नहीं सकता। अल्लाह सारे राज खोल के जिन्ना ईमान ले आंदा उन्होंने सच्चे साबित कर दे, जेड़े काफर रह गए अल्लाह उन्होंने झूठे साबित कर दे। कोई लोगों का माल खा के ते फिर भी आके मैं सच्चा ही हाँ, नबी शुएब ने फरमाया नहीं हो सकता। कोई लोगों का माल लुट के आके मैं सच्चा, फरमाया नहीं हो सकता। कोई गैरुल्लाह दी पूजा करके आके मैं हक ते हां, फरमाया नहीं हो सकता। कोई किसी दरबार ते जाके मत्था टेक के आके मैं तौहीद परस्त हां, फरमाया नहीं हो सकता। किवें हो सकता है? और जिन्नी देर तक कायनात के अंदर रब दा कुरान मौजूद है मेरे भाइयों, मुशरक और तौहीद परस्त नूं अलग अलग करके रखेगा और लोगों के सामने खोल के बयान करता रहेगा। ये रब दा कुरान है और जिन्नी देर तक कुरान इस अर्ज पे मौजूद है उतनी देर तक ये दुनिया कायम है। जिस वक्त कुरान नूं इस जहान तो उठा लिया गया, इनू खत्म कोई नहीं कर सकता। इस कुरान नूं मेरे रब ने खुद उठाना है क़यामत दे नजदीक जाके, उस तो बाद फिर दुनिया का वजूद रहना भी नामुमकिन हो जाएगा, बल्कि सारी दुनिया तबाह कर दी जाएगी। कुरान खत्म नहीं हो सकता। कुरान नूं रब ने खुद उठाना है आसमान की तरफ, जिमें रब का कलाम आया अल्लाह अपने कलाम नूं वापस उठा। शुएब अलैहिस्सलाम ने समझाया, दुआ की थी अल्लाह फैसला कर दे। बड़ा लंबा चौड़ा आवाज किया, कई साल समझाया। जो फैसले का ऐलान होया ना, ते जेड़े लोग सन कौमे शुएब के सामने खड़े सन, जिवें हुण आप आमने सामने मैं गल्लां कर रहा तुसीं सुन रहे हो, लेकिन ये चूंकि आप सारे मुसलमान हैं इस वास्ते खुतबा जुमा का तकाजा है तुसीं खामोश होकर बात सुन दो, अल्लाह पाक साडे दिलों की इसलाह फरमा दे। लेकिन जो नबी अपन कौमां नाल गल्लां करते सी, कौमां को बोल दियां सी, चूंकि कुफर ते हुंदे सन। नबी पाक वाज कर दे, को अबू जाल बोलदा, उच्ची उच्ची बकवासात कर दे, गालियां देंदे, बकदे, ताकि नबी की बात दूसरों तक भी ना पहुंच सके। ये तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है, मेरे रब का करम है कि अज असीं कुरान सुनाने, अल्लाह ने सानू सहूलत अता फरमाई, असीं आजादी नाल कुरान लोगों तक पहुंचा रहे। शुएब अलैहिस्सलाम दी कौम कहन लगी, वक़ालल मलाउल्लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही लइन इत्तबअतुम शुअयबन इन्नकुम इज़ल लखासिरून। कौम दे वड्डे वड्डे लोग कहन लगे, अगर तुसीं शुएब दी पैरवी कीती तुसीं घाटे अंदर चले जाओगे। और जड़ा थोड़ा 37 किलो का माने इन्हें 40 किलो का कर देना, तुहानू 3 किलो कौन देगा? ये थोड़ा 5.5 मरलियां का प्लाट 5 मरले कर देवेगा। ये थोड़ियां हेरा फेरियां वाजे कर रहा जे, तुहानू घाटा पै जाना है।